हरे कृष्णा भक्ति आश्रय पर सब हरि भक्तों का स्वागत है। भक्ति सुतंत्र सकल रसखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इस संसार में जीव कितना भी भगवान से विमुख क्यों न हो, यदि कुछ क्षणों का ही सत्संग भी उसे मिल जाता है तो भगवान की कृपा से वे भगवान की तरफ खिंचे चले जाते हैं और धीरे धीरे उस सत्संग के प्रभाव से उनके गुण और उनका स्वभाव निखर कर सामने आता है। फिर उन्हें भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्री घाटम जी भगवान के एक ऐसे ही भक्त रहे हैं जो पहले तो भगवान से बिल्कुल विमुख थे और उनका कार्य भी उनके अनुसार नहीं था, परंतु बाद में भगवान के ऐसे भक्त बने कि आज श्री भक्तमाल में उनके ऊपर चर्चा की गई है। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे, जयपुर राज्य के अंतर्गत खिड़ी गांव में रहा करते थे और इनका काम था चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना। इस कार्य के अंतर्गत एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे और संयोग से वहां पर एक महात्मा का दर्शन इन्हें हो गया। इन्होंने सहज स्वभाव से ही उन महात्मा को प्रणाम किया और संत ने समीप आकर के इन्हें उपदेश दिया, क्योंकि संत ने देखते ही जान गए थे कि ये चोरी डकैती का काम करते हैं। संत ने कहा, ये चोरी डकैती बहुत ही निषिद्ध कर्म है, इसे करना छोड़ दो, क्योंकि इसको करने से तुम्हारा लोक भी खराब होगा और परलोक भी। क्योंकि जीव जब परलोक के बारे में नहीं सोचता, अर्थात मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जब वो नहीं सोचता, तो वो इस धराधाम पर पाप ही पाप करता है, क्योंकि उसे लगता है जो कुछ है यहीं पर है और यहाँ खाना पीना और ऐशो आराम बस यही मिलना चाहिए, और इसके बाहर वो कुछ सोचता ही नहीं है कि ये जीवन और ये सृष्टि कितनी व्यापक है, इनका वास्तव में कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा का जीवन अनंत है और वो कभी नहीं मरती। जैसे ही उन महात्मन ने इन्हें लोक परलोक के बारे में समझाया, तब ये चौंक गए। इन्होंने कहा, महाराज एक बात तो बताइए, हमारे घर में पीढ़ियों से यही पेशा अपनाया गया है, मेरे बाप दादा सब यही कार्य करते थे और मुझे इसके सिवा और कोई काम आता भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? अपनी संतान को पालने के लिए कुछ न कुछ तो मुझे करना ही होगा और इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता, इसलिए इस काम को छोड़ मैं नहीं सकता। आप कुछ और कहें तो मैं ज़रूर मान लूँगा। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें मान लो। पहला, तुम्हें सत्य बोलना है। दूसरा, साधु सेवा ज़रूर करनी है। तीसरा, भगवान को अर्पण करके ही कुछ प्रसाद पाना है, यानी भोजन पाना है। और चौथा, भगवान की आरती का दर्शन करना। घाटम जी ने 4 बातें मान ली और अब अगर ये कुछ लूटपाट करते तो धन ला करके पहले उससे संतों की सेवा करते, फिर बचे कुचे धन से अपने परिवार का पालन करते। एक बार इनके गुरुजी जिन्होंने इन्हें उपदेश दिया था, उनके वहाँ कोई उत्सव था और ये भी चाहते थे कि उत्सव में मैं भी कुछ गुरुजी को दान कर पाऊँ, परंतु उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने एक सेना नायक का रूप धारण किया और राजा के अस्तबल में राजा का घोड़ा चुराने के लिए चले गए। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो? इन्हें गुरुजी की बात याद आ गई और इन्होंने कहा कि मैं चोर हूँ, परंतु इनकी वेशभूषा को देख करके पहरेदारों ने इन्हें फौज का सरदार समझा। उन्होंने इन्हें जाने दिया। इन्होंने अस्तबल में बड़ा निर्भय होकर प्रवेश किया और राजा की सवारी का बढ़िया सा घोड़ा खोल लिया। उस पर बैठकर सेनापतियों की भांति ये वहाँ से चले गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती हो रही थी। तो भगवान की मंगला यानी सुबह 4 बजे वाली आरती हो रही थी। तो इन्होंने घोड़े को वहाँ रोका, उसे बांधा, ये मंदिर में जाकर आरती करने लगे सब लोगों के साथ। उधर दूसरी तरफ पहरेदारों को जब पता लगा कि राजा का घोड़ा सच में चोरी हो चुका है, तो वो उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए अपने अपने घोड़े लेकर के चारों दिशाओं की तरफ भागे। पता लगाते लगाते वे उस मंदिर के पास पहुंच गए और देखने पर मालूम हुआ कि घोड़े की शक्ल तो वही है, पर रंग बदला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? घोड़े का रंग पहले काला था और अब उसका रंग सफ़ेद है। में आरती पूरी हो गई
और इन्होंने भगवान के दर्शन करने के बाद, स्तुति करने के बाद भगवान को साष्टांग दंडवत किया और भगवान का चरणामृत लेकर के घाटम जी बाहर आए। अब इन्होंने देखा कि सैनिक इनके घोड़े के पास खड़े हैं। पूछने पर इन्होंने सब बात सही सही बतला दी। इन्होंने कहा ये घोड़ा मैंने ही चोरी किया है। तो कहा इसका रंग कैसे बदल गया? तब इन्होंने कहा ये सब मेरे भगवान की माया है। कहा कैसे? इन्होंने कहा कि जिन परमात्मा को मैं पूछता हूँ उन्होंने ही मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी इस घोड़े का रंग बदल दिया है। ये देखकर और सुनकर वे सब दंग रह गए और वे घाटम जी को लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा के पास घाटम जी जब गए तो राजा के पूछने पर फिर इन्होंने सत्यवादिता से सब सच सच बता दिया और कहा कि हाँ महाराज, घोड़ा मैंने ही चोरी किया था, परंतु मेरे परमात्मा ने, उन भगवान ने मुझे बचाने के लिए इस घोड़े का रंग बदल दिया। अब राजा हतप्रभ रह गए, हैरान परेशान हो गए और घाटम जी के चरणों में पड़ गए और कहा धन्य है आपका। और राजा ने कहा धन्य है आपकी सत्यवादिता, धन्य है आपकी गुरु सेवा। और इस प्रकार कहकर उन्हें बहुत सा धन भी दिया और घाटम जी अब वहाँ से अपने गुरु आश्रम को गए, गुरु जी के चरणों में सेवा की और उसके पश्चात उन्होंने, घाटम जी वहाँ से अपने गुरु आश्रम में गए, वहाँ गुरु जी के चरणों में सेवा की। अब घाटम जी ने चोरी और डाका डालना छोड़ दिया और भगवान के सच्चे भक्त हो गए। जब भी कोई सच्चा संत किसी पर अनुग्रह कर देता है, किसी पर कृपा कर देता है और वो जीव भी उनके वचनों को अपना लेता है तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। हाँ, घाटम जी को भक्ति क्षण भर में ही प्राप्त नहीं हो गई, हाँ, परंतु वो पहले गुरु वचनों पर चले, सत्यवादिता पर चले और फिर उसके पश्चात भगवान की कृपा से जब उन्होंने इतना कुछ होते देखा कि भगवान उनके लिए घोड़े का रंग तक बदल देते हैं और उनको हर जगह से बचा लेते हैं, तब वे सच्चे भक्त बन गए। हरे कृष्णा।